Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं पंचकुला की, जहां पर 7 लोगों की मौत हुई। इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही। 20 करोड़ रुपए का लोन यानी कर्जा, और कर्जा भी ऐसा कि 7 लोगों ने कई सालों के बाद इस एक तरह से कहा जाए इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल तक गायब रहा परिवार। इस मुद्दे पर बात करने का हमारे साथ सुप्रतिम बैनर्जी मौजूद है। सुप्रतिम भाई, ये बताइए कि एक परिवार जिसके हिमाचल में स्क्रैप की दुकान थी, अचानक करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, हिमाचल छोड़ दिया, हिसार के रहने वाले थे, कुछ समय देहरादून रहे, फिर पंचकुला रहे, और आखिर में 7 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। और ये रीज़न दिया कि कर्जा बहुत ज़्यादा था। देखिए, घटना अपने आप में बहुत दुखद है। जब पहली बार ये मंज़र लोगों ने देखा तो एक कार के अंदर 6 लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और सारे लोगों ने वोमिट किया हुआ था। और वो तभी किसी कंडीशन में हो सकता है जब कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज़ किसी इंसान के शरीर के अंदर रहे या चला जाए, तो आप इरादा समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बाहर एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी हालत बहुत बुरी थी और उसने कहा कि मैंने भी कुछ ऐसा ही कंज्यूम कर लिया है और शायद मैं भी अब कुछ देर का ही मेहमान हूँ। लोग जो है ये सब देखकर घबरा गए। उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पुलिस भी आई, एम्बुलेंस भी आई। एम्बुलेंस आने में 45 मिनट का वक्त लिया। तब तक जो 6 लोग कार के अंदर थे वो तो इस दुनिया से जा ही चुके थे। बाहर जो आदमी बैठा हुआ था उस आदमी की भी थोड़ी ही देर में जान चली गई। अब यहाँ पहला पॉइंट तो मैं ये रेज़ करना चाहूँगा आने वाले वक्त के लिए कि अगर फिर कभी ऐसी कोई घटना हो किसी के भी आंखों के सामने, ऊपर वाला करे ना हो, लेकिन लोगों को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। उस आदमी को पानी पिलाना या उसका ख्याल रखना या एम्बुलेंस का इंतज़ार करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको इस बात के लिए मजबूर करते या आप खुद कर देते, उसके गले में उंगली डालकर उसको वोमिट कराते आप, तब उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। क्योंकि जितनी देर तक पेट में वो सारी जहरीली चीज़ें घुलेंगी उतना ही उस इंसान के लिए ख़तरा होगा। तो अगर कोई आदमी 5-10 मिनट आपके पास बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि मैंने कुछ खा लिया है, मेरी भी मौत हो जाएगी, तो आप क्या एम्बुलेंस का इंतज़ार करेंगे? और क्या आप उसको पानी पिलाएंगे? मतलब वो चीज़ और डाइल्यूट हो जाए अंदर। मतलब इतना तो एक कॉमन सेंस की बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑनलुकर्स थे उनको कम से कम उस आदमी की उल्टी करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और मैंने जो फुटेजेस देखे, जो हमारे रिपोर्टर्स की साउंड बाइट्स देखी, उसमें ऐसा कोई प्रयास जो है मुझे दिखा नहीं। अब जो सवाल आपने किया कि आखिर ये क्या जाल था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो आपने बिल्कुल सही कहा। पहले इस परिवार का स्क्रैप का काम था। एक दुकान थी बद्दी हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद 2 दुकानें हुई, और जब ये काम काफ़ी चल निकला तो फिर उन्होंने फाउंड्री की शुरुआत की जहाँ पर वो स्क्रैप गलाया करते थे। तो देखा जाए तो सब कुछ ऊपर की तरफ था ग्राफ, लेकिन एकाएक जिस तरह होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन परिवारों में मैंने देखा है कि लोग ऊपर जाते हैं फिर नीचे चले आते हैं और संघर्ष बहुत करते हैं लोग। तो इनके साथ भी वही हुआ। तकरीबन 20 करोड़ का कर्ज इन पर हुआ और उसके बाद ये परिवार एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सड़कों पर आ गया। फिर ये जो घर का मुखिया है प्रवीण मित्तल, वो लगातार इधर उधर भटकता रहा। कुछ समय में कोलकाता गया, अलग अलग शहरों में गया, निर्वासित जीवन जीने लगा और परिवार को भी देखने लगा। बहुत तकलीफ़ें उसने उठाई और उसे उम्मीद थी कि शायद मेरा जो कुनबा है अपनी तरफ का, ससुराल की तरफ का, उनकी तरफ से कुछ मदद मिलेगी। मदद अलबत्ता रिश्तेदारों ने की भी होगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने कोई मदद नहीं की, लेकिन जो नोट कार में मिले उस नोट में उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि किसी ने बहुत ज़्यादा मदद की नहीं जिसकी उसे अपेक्षा थी। 20 करोड़ रुपए का जो कर्जा एकाएक तो चढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल, और बैंक ने भी एकाएक नहीं दिया होगा, वक्त लगा होगा। हो सकता है कि आपकी वेल्थ देखकर, क्योंकि कोई भी लोन इस तरह से अप्रूव नहीं होता, आपकी वेल्थ देखकर अप्रूव होता है। तो बिल्कुल सही। 20 करोड़ रुपए कितने ड्यूरेशन में इनके पास डिसबर्स हुआ अमाउंट, और लॉस कैसे हो गया, और ये पैसा कैसे वापस नहीं कर पाए? देखिए, आप जो बातें पूछ रहे हैं ना, ये बिज़नेस की इनसाइडर वाली चीज़ें हैं। ये इसके बारे में तो ऑब्वियसली मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो सारी ये बातें पता चलेंगी। लेकिन ये बात तो सही है कि बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के, बगैर कोई ऐसी चीज़ के जो आप बैंक के पास गिरवी रखें, आपको 20 करोड़ रुपए नहीं मिल सकते। तो इन्होंने गिरवी रखी थी, इनके मकान, दुकान और जो भी प्रॉपर्टी थी गिरवी रखी थी। और अब
इन 7 मौतों के बाद जो नाते रिश्तेदार आए, परिवार वाले आए, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो परिवार है इनके पास से बैंक ने वो सारी चीज़ें एक्वायर कर ली जब ये रुपए पैसे नहीं दे पाए। तो देखा जाए तो अब इन पर कोई कर्ज नहीं था, लेकिन ये बात नाते रिश्तेदार बता रहे हैं जो विक्टिम है, जिन लोगों ने खुद ये सब झेला होगा, उनके ऊपर कर्ज था या नहीं था, ये बेटर वो मित्तल परिवार ही बता सकता है। एक चीज़ और समझ नहीं आ रही, बद्दी में जो फैक्ट्री थी वो करीब 10-12 साल पहले थी, अब ये घटना अंजाम हुई, 10-12 साल तक वेट किया या कर्जा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर लिया? नहीं चिराग, ये परिवार जो है इनकी गाड़ी फिर पटरी पर आ नहीं पाई। मतलब बेशक 10-12 साल से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इनका संघर्ष जो है लगातार चलता रहा। आप देखिए ना, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जीवन में जब बर्बादी आती है तो ऐसी बर्बादी आती है कि वो दर दर भटकते हैं और छोटे छोटी जगहों में, शहरों में रहकर काम करते हैं। ये बेचारा, ये बंदा जो है ये टैक्सी ऑपरेटर बना, टैक्सी ड्राइविंग कर रहा था। तो एक आदमी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी चला रहा है, फिर वो एक टैक्सी ड्राइवर के रोल में आता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। तो ये जो सिलसिला है ना घाटे का या नुकसान का, वो लगातार लंबा खिंच रहा था। अब आपका जो सवाल है कि इतना घाटा कैसे हो गया, देखिए ये बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको फिर उस कंपनी के फ़ायदे नुकसान, बैलेंस शीट, सारी चीज़ों को देखना होगा। मुझे नहीं पता कैसे घाटा हो गया। अब क्या कोई ऐब थी, कोई बुरी आदत थी, या फिर इन्होंने कोई ऐसा, मैं कहूँगा कि जुआ खेला। जुआ मतलब गैम्बलिंग नहीं कह रहा हूँ, कई बार होता है ना बिजनेस में भी आप जुआ खेलते हैं कि आप किसी पर बहुत भरोसा कर लेते हैं, आप उसको एक मुश्त रकम दे देते हैं कि भैया ठीक है तू ग्रो कर, डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से ग्रो हो जाए, माल दे दिया आपने, इतना माल दे दिया, वही मतलब ये एक तरह का जुआ वाली बात है। बिजनेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या इन्होंने किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा किया, जिन्होंने इनके पीठ पे छुरा घोंपा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट सामने आना बाकी है चिराग। एक चीज़ और इसमें समझ नहीं आ रही, जैसे आपने बताया कि 20 करोड़ की बात है और किसी को हो सकता है कि कई बार हम देखते हैं बिजनेस में उधार भी दिया जाता है, 2 लाख 4 लाख का माल दिया जाता है, कई बार पेमेंट्स नहीं आती तो बिजनेसमैन ऑब्वियसली परेशान भी होता है और वो कैलकुलेटेड ये रिस्क लेकर चलते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क, खासकर बनिया फैमिली, मित्तल फैमिली, ये तो बड़े पैसों को लेकर बड़े स्पेसिफिक होते हैं और बड़े दिमाग चलाकर पैसा एक एक रुपए की पाई का हिसाब रखते हैं। बहुत शार्प माइंडेड होते हैं बिजनेसमैन जो बिरादरी से आते हैं, बनिया समाज के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो मतलब दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ दोस्त, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं ना, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो कौन कमा रहा है? वो बिजनेसमैन कमा रहे हैं। तो उनका माइंड आउट ऑफ द बॉक्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर बनिया बिरादरी के लोग जो इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं, वो इस तरह के डेट ट्रैप में कैसे फंस गए? तो कई अनकन्वेंशनल चीज़ें होती है, कई बार लोग फंस जाते हैं। मैंने ऐसे केस स्टडीज़ भी चिराग अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में देखे हैं, जिसमें बहुत सारे बनिया बिरादरी के लोग जो है वो सी शॉ वाले कंडीशन जो होता है ना, एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आना, मतलब बर्बाद होना, फिर करोड़ों अरबों तक पहुंचना, फिर बर्बाद होना, इस तरह का साइकिल बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है। तो ऐसा होता है चिराग, ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। कुछ फैसले जो है बिजनेस में गलत हो जाते हैं। आपको पता है, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशनल करियर हो, आपका एक फैसला जो है आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, ऊपर के डायरेक्शन में भी, नीचे के डायरेक्शन में भी। लेकिन तो एक होता है ना कि आप जब इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, आप सोचिए अगर 10 साल पहले 20 करोड़ लिया तो आज की डेट में उसकी वैल्यू ऑब्वियसली, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में 20 करोड़ लिया। हम तो 20 करोड़ बोल रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड बोल रहे हैं ना, वो अलग अलग किस्तों में अलग अलग वक्त पर लिए गए होंगे। कोई प्रॉपर्टी ग्रो करने के लिए लिया होगा, कोई नए वेंचर के लिए लिया होगा, रिटर्न कुछ का रिटर्न भी कर दिया होगा। ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा जो है उन पर अचानक एकाएक कर्ज हो गया। लेकिन फिर होता है ना कि जब आप लोन के जाल में फंसते हैं ना, तो फिर लोन ऐसी चीज़ है कि आप फिर उसमें डूब जाते हैं। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की, मैं क्रेडिट कार्ड पर्सनली यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है यार जितना है उतना खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ मुझे नहीं खर्च करना। तो ये माइंडसेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बिजनेस में हमेशा ये चलता नहीं है, आपको किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जेब में इतनी पैसे होते ही नहीं, तो आपको फिर लोन लेना पड़ता है। लेकिन जिस पर आप बार बार जोर दे रहे हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से बिजनेस भी करेंगे तो बड़ा खतरनाक होगा, और ये मित्तल परिवार ने इस मामले में ज़रूर गलती की होगी। मुझे लगता है कि गलती तो, ये तो हम ऐसा सोच रहे हैं, एक हम इस तरह भी इसको सोच सकते हैं कि मित्तल परिवार से ही गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बड़े कैलकुलेटेड चलते हैं लाइफ।
नहीं चिराग, गलती तो हो सकती है। देखो इंसान है दोस्त, कैलकुलेटेड तो चलता नहीं, बिजनेस भी करते हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप देखिए ना, मैं मतलब कहूँगा, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता अरे दो अंबानी बंधु हैं। एक अंबानी बंधु मुकेश जी वो किस बुलंदी पर है, अनिल जी ऑब्वियसली उस बुलंदी पे नहीं है, तो अलग अलग है, वो भी उसी परिवार का हिस्सा है, सगे भाई हैं, तो ऐसा होता है। मतलब इसमें कोई अननेचुरल और अजीब बात नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी के साथ। 5 साल गायब रहना परिवार का, और ये भी मैं खबर पढ़ रहा था कि इनको धमकियां भी आ रही थी कुछ, तो क्या किसी पर्सनल बैंक वाले धमकी दे रहे थे या कोई पर्सनल ऐसे लोग थे जिनसे भी इन्होंने पैसा ले लिया होगा? नहीं देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, और अगर कोई लोन रीपे न कर पाने की सूरत में इस तरह का फैसला कर रहा है, तो आप समझिए कि कोई थ्रेट परसेप्शन या थ्रेट वाला एलिमेंट इस स्टोरी में ज़रूर होगा। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर लेनदार होगा जो इनको धमका रहा होगा। अभी उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी उसमें मेंशन किए हैं अपने नोट में, तो अभी कर रहे हैं कौन है वो? हाँ जी जी बिल्कुल, वो पुलिस अभी उसकी तफ्तीश कर रही है। कुछ तो फैमिली मेंबर्स ही हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स पर शिकायत भी है। जैसे मेरे ख्याल से इन्होंने अपने ससुर का नाम लिखा है, तो शिकायत है ससुर से, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि उन पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। शिकायत है या ये कहा है कि उन पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है? नहीं नहीं, मतलब जो मेरी समझ है, क्योंकि मैंने सुसाइड नोट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से इनको शिकायत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी कार्रवाई उन पर नहीं करना। मतलब शिकायत, देखिए शिकायत ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा सख्त शिकायत होगी, जिनके अब ससुर तो कम से कम ऐसे तो नहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे ना कि इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप कोई दामाद या उसका परिवार और खुद उस ससुर की बेटी ले ले। वो मौके पर आकर रो रहे थे बेचारे। तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनका पता चलेगा। यानी अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इसमें चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल अभी तो इनिशियल देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है और पुलिस ने इस पे कई टीमें बनाई हैं जो जहाँ जहाँ ये परिवार रहा, देखिए हमें नहीं पता था, लेकिन ये परिवार जहाँ रहा वहाँ आसपास के लोगों के संपर्क में रहा। तो हम जिसको बार बार ये कह रहे हैं ना कि अज्ञातवास में चले गए या 5 साल गायब हो गए, गायब नहीं हो गए बेचारे, किसी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। ये कोलकाता गए और हरियाणा में अलग अलग शहरों में रहे, फिर उधर देहरादून गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन देहरादून में भी जो है वहाँ से भी वो फिर माइग्रेट होकर फिर पंचकुला आ गए। देहरादून में उन्होंने टैक्सी टूर का बिजनेस शुरू किया था और ख़ुद भी वो प्रवीण मित्तल जो है वो टैक्सी चला रहा था। तो संघर्ष बहुत किया, लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक घटना रही चिराग। 7 लोगों का यूँ चला जाना बहुत। एक लाइन में क्या ऐसी सिचुएशन में बोलना चाहेंगे? हालांकि बड़ा मुश्किल होता है जब आप इतने कर्जे के अंदर दब जाए तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखिए मैं ये बात तो मानता हूँ, लेकिन जो रास्ता इन्होंने चुना वो उस रास्ते को कभी भी जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे जैसी भी स्थिति हो, है ना। आप इतने दिनों तक तो सर्वाइव कर रहे थे ना, और भी सर्वाइव करने की कोशिश करते, कुछ और किसी से मदद मांगते, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ईगो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप पर एक लेवल भी लग जाता है कि यार ये तो मांगता रहता है। लेकिन ठीक है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आप वो लेवल लगा लीजिए कुछ दिन और फिर आगे निकलने की सोचिए। बिल्कुल ठीक है सुप्रतिम जी ने। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।